कूल देन। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हम डे 3 में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, है ना। देन टॉक अबाउट कि क्या 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 करेंगे अपन। सो फर्स्ट देखेंगे अपन एजेंडा, ठीक है। सो एजेंडा आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसे हम एज यूजुअल करते हैं, सबसे पहले हम रिकैप करेंगे डे 2 का, उसके बाद देखेंगे कल मैंने कुछ टॉपिक्स तुम्हें बताए थे एजेंडा में ही जो हम कल नहीं कर पाए थे, राइट। दैट इज सम बेसिक टर्मिनोलॉजी जीसीपी के अंदर, राइट। उसमें से तुम्हें मैंने बताया था प्रोजेक्ट आईडी क्या होता है, राइट, प्रोजेक्ट नेम क्या होता है, ये सारे मैंने कल रिटर्न किए थे बट मैंने बताया नहीं था, राइट। तो वो सारी चीज़ें पहले देखेंगे, राइट। थर्ड थिंग देखेंगे हम कि जीसीपी के अंदर जो रिसोर्स हायरार्की होता है वो कैसे होता है, क्या होता है एक्चुअल में रिसोर्स हायरार्की, ये भी देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे कि जीसीपी के अंदर रिसोर्स हायरार्की कैसे होती है। देन फोर्थ हम देखेंगे आईएम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम आगे जाके ए सर्टिफिकेशन भी अपेयर होने वाले हो, कोई भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन हो गया, इंटरव्यू में बैठोगे, आईएम इज मस्ट, ठीक है। सो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं यार। ओके, तो रिकैप करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बताओ यार, कल तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइक तुम लोग बताओ क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, राइट। सो रिकैप करते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा। हमने लास्ट डे जब डे 1 पढ़ा था वहाँ पर देखा था कि कौन कौन से फंडामेंटल ऑफरिंग होते हैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास, राइट। और उसके बेसिस पे हमने 5 पैरामीटर निकाले थे, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, राइट, आईएम एंड मॉनिटरिंग, ऑपरेशन, स्पेशल सर्विसेज, राइट। उसके बेसिस पे हमने देखा था कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कौन कौन से रिलेवेंट रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑफरिंग अवेलेबल है ना। तो पहला हमने देखा था कंप्यूट, राइट। तो कंप्यूट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि वर्चुअल मशीन इंस्टेंस होता है, राइट। ये एक तरह का हमने देखा था कि IaaS टाइप का सर्विस है। देन उसके बाद ऐप इंजन देखा है, राइट। तुम लोग भी बताओ यार कौन कौन सा देखा है ना। फिर उसके बाद देखा था हमने क्लाउड फंक्शंस होते हैं, राइट। क्लाउड फंक्शंस देखिए, क्लाउड फंक्शन कैसा सर्विस है, मॉडल फंक्शन एज अ सर्विस। ऐप इंजन कैसा होता है हमारा, ओके। तो कोई भी सर्विस को पैस हम लोग या फिर फैस कब बोलते हैं, ऐप इंजन कब यूज करेंगे, जब हमारी जो रिक्वायरमेंट हो बस इतनी हो कि हम एप्लीकेशन कोड पे ही फोकस करना चाहते हैं, राइट। तो इस अंडरलाइन जो बैकएंड रहता है हमारा, उस पर हम लोग फोकस नहीं करना चाहते, जस्ट फोकस करना चाहते हैं किस पे, एप्लीकेशन कोड पे। तो इस तरह का अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम ऐप इंजन यूज करेंगे, क्लाउड फंक्शन यूज करेंगे ऐसे में जब हमें इवेंट ड्रिवन सोल्यूशन चाहिए, राइट। जैसे मैंने तुम्हें कौन सा एग्जांपल दिया था बताओ, डॉट से पीडीएफ कन्वर्ट। हाँ, एक वेबसाइट है जो डॉक को पीडीएफ में कन्वर्ट करती है, राइट। तो ये लॉजिक, इसका जो एप्लीकेशन कोड है वो तभी रन होगा जब कोई बंदा आएगा और इस पे अपनी फाइल अपलोड करेगा, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्लाउड फंक्शंस यूज कर सकते हैं। एक और मैंने बताया था तुम्हें क्लाउड रन, यहाँ पर तो वो भी ना फास्ट सर्विस है, फंक्शनल सर्विस मॉडल पे ही काम करता है वो भी। बट ये जो है वो कंटेनराइज एप्लीकेशन के लिए होता है, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कंटेनर बेसिस होता है, बताओ ये कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्यूट ऑफरिंग। सेकंड हमने क्या देखा था, स्टोरेज, करेक्ट। तो स्टोरेज में बताओ हमारे पास डेटा जो है वो कितने फॉर्मेट में रहता है, तीन फॉर्मेट में रहता है, स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, करेक्ट, राइट। और लास्ट वाले को बोलते हैं हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड, या फिर बोल सकते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड भी, है ना, अनस्ट्रक्चर्ड, राइट। ओके, सो जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है तो हमें पता है स्ट्रक्चर्ड डेटा हम किसको बोलेंगे, राइट। किस टाइप का डेटा होगा तो हम उसको स्ट्रक्चर्ड बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, राइट, वो स्कूल में बच्चे लोगों का इन्फॉर्मेशन, राइट, कोई टीचर निकाल रहा है तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड कॉलम हो सकता है जो मैंडेटरी ना हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, एक से ज़्यादा भी हो सकता है उसमें फील्ड, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड, करेक्ट। और फिर अनस्ट्रक्चर्ड में हमारा क्या आता है, जैसे पीडीएफ हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस वगैरह, सबको मैं एक ही जगह पे स्टोर करना चाहता हूँ, तो डिफरेंट टाइप का डेटा है, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ, कल मैंने बताया था, बताओ। अगर डिफरेंट टाइप का डेटा है, जैसे वीडियोस, फाइल्स, इमेजेस वगैरह हैं, उनको सबको
एक साथ क्या बोलेंगे? नॉन स्टोरेज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट। यस, है ना, प्रोग्रामिंग में हम ये चीज करते हैं, तो जिसको आता है वो सिंक बैठेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया। इसके लिए हम लोग बहुत सारे सर्विसेज देखे थे, तो उसमें चूज करना है हमें कि कौन सी सर्विस का यूज करना है, ये हम देखेंगे, राइट। उसमें देखे थे हम लोग क्लाउड स्टोरेज बकेट देखा, क्लाउड SQL देखा, बिग टेबल देखा, है ना, और मेमोरी स्टोर है उधर, फायर स्टोर है, फायरबेस का भी इक्विवेलेंट बताया था मैंने। तो बहुत सारे सर्विसेज है, एक एक करके हम डीप डिग आउट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड थिंग मैंने बोला था नेटवर्किंग, राइट। नेटवर्किंग में भी बहुत सारी चीजें थी, लोड बैलेंसर, फायरवॉल, सबनेट, VPC वगैरह, है ना, VPN सेटअप, राउट्स वगैरह, ये सब बताया था मैंने। और हम लोग गूगल क्लाउड कंसोल में जाके भी देखे थे कि कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, राइट। फोर्थ हमने देखा था कि IAM में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, राइट, ऑपरेशंस, राइट। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशंस, देन लास्ट हमने देखा था स्पेशल सर्विसेज में बहुत सारे हमारे पास APIs अवेलेबल थे। तो अगर मैं अभी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा और नेविगेशन मेन्यू में जाऊंगा तो तुम्हें सीन लगता है, राइट, कि अगर मैं कंप्यूट सेक्शन में गया, है ना, तो मेरे पास ये सारे जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वो रिलेटेड टू किससे हैं? कंप्यूट सर्विस के, करेक्ट। यहाँ पर स्टोरेज पे आया तो स्टोरेज से सर्विस हैं, फिर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की चीजें हैं, नेटवर्किंग के स्टॉप्स है, ऑपरेशंस के स्टॉप्स है, फिर स्पेशल सर्विसेज वगैरह हैं, राइट। तो ये नेविगेशन मेन्यू के अंदर ना सारी चीजें प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेग्रीगेटेड है, और बेस्ड ऑन यूसेज हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं उनको, राइट। ओके, तो ये था हमारा कल का, राइट, कंसोल का वॉक थ्रू भी लिया था। स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर तुम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में जस्ट गेटिंग स्टार्टेड करना चाहते हो, राइट, तो पहली जो चीज होती है ना वो तुम्हें क्या चाहिए? एसेंशियल चीज, क्या बोलेंगे इसको? चेंज करते हैं। ओके, अगर तुम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने वाले हो, राइट, गूगल क्लाउड पे काम करना, पहली जो चीज तुम्हें चाहिए होगी, राइट, वो है तुम्हारा प्रोजेक्ट। क्या होता है? प्रोजेक्ट। अब बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या होता है, तुम लोग सोच रहे होगे, है ना, कि प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है। तो प्रोजेक्ट ही वो एंटिटी है, क्या है ये? एक तरह की एंटिटी है जिसके अंदर हमारे जितने भी रिसोर्सेस, मैंने जितने भी टॉपिक्स बात किए ना यहाँ पर, नेटवर्किंग, IAM, स्पेशल सर्विसेज, स्टोरेज, कंप्यूट वगैरह सारी चीजें, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर ही होते हैं। मतलब बोल सकते हैं हम लोग ये सब कि ये जो एक बड़ा सा सेक्शन बनाता है, राइट, ये बड़ा सा सेक्शन हमारा बेसिकली तुम्हारा प्रोजेक्ट है। क्या है? प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारे कंप्यूट रिसोर्सेस होंगे, राइट, नेटवर्किंग के रिसोर्सेस होंगे, तुम्हारे IAM के रिसोर्सेस होंगे, तुम्हारे स्पेशल सर्विसेज होंगे। तो जितने भी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, राइट, रिसोर्सेस, ऑफरिंग्स, सर्विसेज, वो सारी की सारी सर्विसेज जो है किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। समझ में आया? तो अगर तुम लोग अभी से सोच सकते हो ऐसे कि अगर मेरे को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है बेसिकली, राइट, तो सबसे पहली जो चीज है वो मुझे क्या चाहिए रहेगा? बताओ। प्रोजेक्ट चाहिए। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक कि प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली, है ना? सो प्रोजेक्ट इज जस्ट बेसिकली अ एंटिटी वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर रिसाइड, मतलब उसी के अंदर हमारे सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम लोग क्विक लैब्स वगैरह ट्राई करते होगे, देखना वहां पर ना तुम्हें एक प्रोजेक्ट आईडी देता है और एक यूजर आईडी देता है, करेक्ट। सो बेसिकली वो प्रोजेक्ट आईडी क्या होता है? बेसिकली तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देते हैं। तो अगर मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा तो यहाँ पर ये जो चीज दिख रही है तुम्हें, ये अभी POC दिख रहा है। सो बेसिकली यही क्या है? मेरा प्रोजेक्ट है। देखो यहाँ पर बोल रहा है सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, करेक्ट। तो मैं एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, राइट। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर मैं सपोज किसी कंपनी में, राइट, और वो कंपनी में प्रोडक्शन कैसा होता है पता है क्या? हमारे पास बेसिकली ना 3 इन्वायरमेंट्स होते हैं। क्या होता है? 3 सेम टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। ये सपोज इन्वायरमेंट 1, ये तुम्हारा इन्वायरमेंट 2, ये तुम्हारा इन्वायरमेंट 3, ठीक है। अब बेसिकली ये इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? ओके, बेसिकली ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट, ये होता है हमारा स्टेजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। और लास्ट वाला होता है हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अब बेसिकली ये है क्या, क्यों मैंने 3 अलग अलग सेग्रीगेटेड इन्वायरमेंट्स रखे। तो जो हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, राइट, वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जितने भी डेवलपर्स वगैरह होते हैं, कोडर्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर तुम्हारे एप्लीकेशन का कोड वगैरह लिखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है कि ये प्रॉपर्ली, वो सारा काम हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में होता है। एक बार ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रॉपर्ली हो गया, मतलब अगर एक फेज इतना तक बनाना था हमने बना लिया, तो वो जो तुम्हारा कोड रहता है या तुम्हारा जो सेटअप रहता है वो हम पुश करते हैं कहाँ पर, स्टेजिंग इन्वायरमेंट में। अब स्टेजिंग इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारी टेस्टिंग होती है कि अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई है तो उस पर ना थ्रेशोल्ड डाल के देखेंगे कि एक्चुअल में अगर मैंने इतना लोड डाला तो वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कहीं हैंग तो नहीं हो रहा, सर्वर डाउन तो नहीं जा रहा। तो ये सारी चीजें टेस्टिंग होती है हमारी कहाँ पर, स्टेजिंग इन्वायरमेंट में। और एक बार स्टेजिंग इन्वायरमेंट में पास हो गया, राइट, मतलब बोला ओके सब परफेक्ट काम कर रहा है, देन एंड देन तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में पुश किया जाता है और वहाँ फिर रनिंग होता है, और जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं आउटसाइड, है ना, वो सबको एक्सेसिबल रहता है, एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड। गॉट इट? सो बेसिकली कोई भी डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी में, फर्म में, तो बेसिकली इन 3 इन्वायरमेंट्स के बेसिस पे जाते हैं वो लोग। तो अब देखो, हमें एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सेटअप करना है, तो मैं एक इन्वायरमेंट को सेग्रीगेटेड एक प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, राइट, प्रोजेक्ट 3, राइट। अब ये बेसिकली प्रोजेक्ट 1 क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर सारे जो डेवलपर्स रहेंगे उन डेवलपर्स को ही एक्सेस दूंगा मैं इसमें, स्टेजिंग में जो टेस्टर वगैरह होते हैं उनको एक्सेस दे दूंगा, और प्रोडक्शन में उनको दूंगा जो मतलब हाई लेवल पे रहते हैं, ताकि वो ट्रबल शूट कर सके, तो सीनियर मेंबर्स वगैरह, राइट, ताकि वो प्रोडक्शन का जो भी इश्यूज आए उनको सॉल्व कर सके, है ना। तो इससे कैसा हो गया, तुम लोग देख सकते हो कि पर्टिकुलर यूजर को उसके बेसिस पे उसी इन्वायरमेंट पे एक्सेस है, पहली बात, है ना। और तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है वो सेग्रीगेटेड है, तो कहीं पे कोई भी दिक्कत होता है तो ट्रबल शूटिंग में बहुत ईजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू सारे इन्वायरमेंट एक साथ रखने के लिए, राइट। समझ में आया क्या? तो बेसिकली क्या हो गया, ये 3 इन्वायरमेंट हो गया। अब एक चीज देखो, ये जो तीनों चीजें हैं, राइट, ये तीनों चीजें किसी पर्टिकुलर एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं, उनकी ही एप्लीकेशन का पार्ट है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली कलर चेंज करते हैं, ओके, यहाँ पर आए, इन तीनों, ये जो तीनों इन्वायरमेंट है वो किसी पर्टिकुलर एक कंपनी से बिलोंग करते हैं। सपोज मैंने चूज कर लिया कि ये हमारा सपोज जैसे हमारा सपोज बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, राइट, जैसे टाटा हो गए, टाटा के कितने सारे बिजनेसेस हैं, राइट। तो सपोज ये टाटा का क्रोम है, क्रोमा स्टोर पता है ना, शायद कुछ लिया हो कभी, हाँ, सो क्रोमा स्टोर का है ये सर, राइट। एक और टाटा स्टील का भी हो सकता है, टाटा मोटर्स का भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर जो उनकी स्पेसिफिक वेबसाइट है, राइट, उस वेबसाइट के लिए, हर एक वेबसाइट के लिए ये 3 इन्वायरमेंट तो कंपलसरी है, पता है ना, है ना। तो पहला डेवलपर्स जो है वो डेवलप करेंगे, फिर स्टेजिंग इन्वायरमेंट में उसका टेस्टिंग होगा, प्रोडक्शन में फिर हम आउटसाइड वर्ल्ड को उसको एक्सेसिबल देंगे, राइट। अब देखो, सेम टू सेम इन्वायरमेंट अगर मैं चाहता हूँ, नहीं होगा क्या, हाँ, सेम टू सेम इन्वायरमेंट ऐसा भी हो सकता है हमारे टाटा स्टील के लिए, स्टील के लिए भी बना सकता हूँ, ऐसे 3 इन्वायरमेंट बन जाएगा, स्टेज डेवलपमेंट, स्टेजिंग, प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे ही उनका टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स के लिए भी हो सकता है ऐसे 3 इन्वायरमेंट, करेक्ट। बट तुम लोग एक चीज देख रहे हो क्या, ये जो सारी कंपनीज है, क्रोमा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, राइट, ये तीनों इनकी एक पेरेंट कंपनी है, उस पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, टाटा, राइट। टाटा सबकी क्या है, पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, राइट, सो तुम्हारा जो हायरार्की है वो कैसा बन रहा है, मैं तुम्हें सिंक करना चाहता हूँ ऐसा। देखो, सबसे पहले क्या आया हमारा, ये क्रोमा स्टोर का, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा एक इसका सपोज टाटा मोटर्स का, ठीक है। इसके बाद हमने एक ले लिया टाटा स्टील का, ठीक है।
सो सपोज हमने टाटा टाटा के तीन जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं, उनका तीन अलग अलग हमने प्रोजेक्ट तीन अलग अलग ले लिया है, राइट। हर एक क्रोमा है, सपोज टाटा मोटर्स है, हर एक के अंदर हमारे पास तीन प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। प्रोजेक्ट क्लियर हुआ ना? प्रोजेक्ट बेसिकली क्या रहता है, जिसके अंदर हमारे सारे रिसोर्सेस होते हैं। क्लियर ना? हाँ भाई। ओके, ठीक है। तो देखो क्रोमा जो है उसके अंदर तीन इन्वायरमेंट था, कौन कौन सा? डेव, राइट, फिर उसके बाद स्टेजिंग और एक प्रॉड, राइट। सेम एज इसके पास भी था डेव, स्टेजिंग और क्या था? प्रॉड। सेम एज इसके पास भी होगा, राइट। अब ये जो तीनों है इनका पेरेंट फोल्डर क्या है? टाटा एक्चुअली, राइट। टाटा मोटर्स तो हमने ले लिया नीचे, ये इसका पेरेंट है। तो बेसिकली ये जो हाई लेवल पे आता है, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। हाई लेवल पे क्या रहता है हमारा? टाटा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हैं उनके, करेक्ट। टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, क्रोमा स्टोर हो गया। सो ये बेसिकली जब हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में उसका हायरार्की बनाते हैं, राइट, तो उसमें हम इसको बोलते हैं फोल्डर। क्या बोलते हैं? फोल्डर। और इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर देख रहे हो तुम अलग अलग क्या हैं? प्रोजेक्ट्स हैं। क्या है? प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो और इस प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारे क्या रहते हैं? रिसोर्स। क्या रहते हैं? रिसोर्स। मतलब तुम्हारा वर्चुअल मशीन होगा, लोड बैलेंसर होगा, वीपीसी होगा, सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। वो प्रोजेक्ट हमारे किसी फोल्डर से बिलोंग कर सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि इन जनरल के कोई अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, तो अगर तुम वो ऑर्गेनाइजेशन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में सेटअप कर रहे हो तो उसका हायरार्की कैसे होता है, कैसे वो सेटअप होता है, राइट। तो सबसे ऊपर हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल नोड, फिर उसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं और उन फोल्डर के अंदर रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये हमारे क्या रहते हैं? रिसोर्सेस होते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर ना? हाँ। सो अगर मैं अभी बोलूं कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में रिसोर्स हायरार्की कैसा होता है ना, तो तुम लोग क्या बोल सकते हो कि भैया सबसे पहले होता है ऑर्गेनाइजेशनल नोड, है ना। सबसे पहले क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। उसके नीचे क्या हो सकता है? फोल्डर। क्या हो सकता है? फोल्डर। और उस फोल्डर के नीचे हमारे क्या रहते हैं? प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे क्या होते हैं? रिसोर्सेस होते हैं। ओके, तो एक बात बता रहा मैं, यहाँ पर जो मेरा ये अभी पीओसी है, बेसिकली ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये भी मेरा एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता, राइट, तो उसके आगे ना एक यहाँ पर डोमेन आ जाता है, जैसे कि सपोज abhishek.sharma.com, तो जैसे tata.com आ जाएगा, राइट। तुम लोग देखे होगे टाटा का जो वेबसाइट रहता है सब में लास्ट में tata.com आता है, राइट, बस सामने की चीजें चेंज होता है। जैसे गूगल का भी देख लो यार, सबके लास्ट में तुम लोगों को google.com कंपलसरी मिलेगा, जस्ट आगे की चीजें चेंज हो जाती है। जीमेल पे आते हैं तो gmail.google.com, राइट, यूट्यूब पे आता है youtube.google.com, ऐसा आता है, करेक्ट। तो पीछे की जो चीज है ना वो सेम है, बस आगे की चीजें चेंज होती है। तो ये जो पीछे का है ये एक्चुअल में उनके ऑर्गेनाइजेशनल का या फिर का डोमेन है। सो वो बेसिकली जब हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सेटअप करते हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर ये चीज, राइट, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमारा जो डोमेन रहता है, क्या रहता है? डोमेन। वो डोमेन होता है, जैसे अगर मेरे यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? google.com, ठीक है, यहाँ पर आ गया google.com। अब मैं फोल्डर की बात करूँ तो यूट्यूब के लिए एक फोल्डर बना सकते हैं, राइट, तुम्हारा जीमेल के लिए एक फोल्डर बना सकते हैं, अलग अलग कीप के लिए एक फोल्डर बना सकते हैं। उस फोल्डर में उसका पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट रहेगा जिसके अंदर 3 इन्वायरमेंट रहेंगे, वहाँ डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे डाल रहे हैं, तभी हमें एक्सेसिबल हो रहा है, राइट। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर सपोज अगर मेरे को यूट्यूब की वेबसाइट रन करनी है, राइट, तो रन करने के मुझे एक प्रोजेक्ट तो चाहिए रहेगा, क्योंकि उसी के अंदर मैं रिसोर्सेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो सपोज अगर मेरा यूट्यूब जो है वो किसी वर्चुअल मशीन पे चल रहा है, किसी सर्वर पे चल रहा है, तो वो सर्वर बनाने के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए रहेगा, और वो प्रोजेक्ट मैं किसी फोल्डर के अंदर डाल सकता हूँ, नहीं भी डाल सकता, दिस इज ऑल अप टू यू। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हायरार्की हम इस वे में लेते हैं, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ये मेरा एक
पर्सनल प्रोजेक्ट है, राइट, मेरे खुद के लिए है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारा नॉर्मल जो हायरार्की बनता है वो जस्ट हमें क्या चाहिए, एक प्रोजेक्ट चाहिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं सारे जो रिसोर्सेस हैं वो क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे वीएम्स क्रिएट कर सकता हूँ, मेरा नेटवर्किंग सेटअप कर सकता हूँ, फायरवॉल रूल बना सकता हूँ, सबनेट बना सकता हूँ, ऑपरेशंस वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर ही, मेरे लिए अलग सेग्रीगेटेड एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग है। जस्ट समझ में आया? बेसिकली रिसोर्स हायरार्की क्या होता है? रिसोर्स हायरार्की का सिंपल सा मीनिंग है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम उसको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मूव करते हैं या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में सेटअप करते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हम सेटअप करते हैं। जैसे देखो, अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो राइट, तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले से हम सेटअप करते हैं ना कि भाई ये 4 कॉलम्स यहाँ लगेंगे और उन 4 कॉलम्स के ऊपर ही हमारा नींव बनेगा, फिर यहाँ से ऐसा सेटअप करेंगे। तो इन द सेम मैनर जब हम किसी कंपनी के लिए सेटअप करते हैं रिसोर्स हायरार्की, या फिर कोई कंपनी मूव करती है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, तो इस तरह से हम उनके लिए रिसोर्स हायरार्की बनाते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा हम आईएम में देखेंगे, मैनेजेबिलिटी कितनी ईजी हो जाती है। अब अगर तुम देखो, अगर मुझे यूट्यूब पे ही काम करना है तो जस्ट मुझे यूट्यूब वाले फोल्डर का ही एक्सेस देने की जरूरत है सामने वाले को, राइट। और प्लस मैं डेवलपर हूं अगर, तो मैंने तुम्हें 3 इन्वायरमेंट बताई, तो डेवलपर को सिर्फ इसी डेवलपर वाले इन्वायरमेंट का ही एक्सेस होगा, है ना, अलग से मैं किसी और का एक्सेस नहीं दूंगा। तो तुम देख रहे हो कि अगर मैं ये रिसोर्स हायरार्की फॉलो करता हूँ तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर, राइट, मैं कितने इजीली परमिशंस वगैरह को सेग्रीगेट कर सकता हूँ इजीली, राइट। तो बेसिकली क्या था हमारा सबसे पहला वर्ड था प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्लियर हुआ। प्रोजेक्ट इज जस्ट अ एंटिटी जिसके अंदर हमारे सारे रिसोर्सेस रहते हैं, वीएम्स वगैरह सारी चीजें। तो कुछ भी अगर तुम्हें गूगल प्लेटफॉर्म करना है, पहली बोलो हेलो, मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? हाँ है ना। ओके। सो अगर मुझे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कुछ भी क्रिएट करना है, राइट, सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए? प्रोजेक्ट चाहिए। प्रोजेक्ट चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। जैसे ऋषभ यहाँ पर देखो, मेरे पास ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, करेक्ट। तो पर्सनल कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह लगाया क्या मैंने? नहीं, है ना, मेरा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, राइट। बट अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टाटा, गूगल इज ओवर देयर, तो वहां जब रिसोर्स हायरार्की हम बनाते हैं तो सबसे पहले सेटअप करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बनाते हैं और उन फोल्डर्स के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मुझे कोई भी रिसोर्स बनाना है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, तो पहली चीज मुझे क्या चाहिए? प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट पहले से अवेलेबल है अभी पीओसी नाम का, करेक्ट। तो अब अगर मैं चाहूँ तो कोई भी वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ, करेक्ट। कोई भी रिसोर्स, यहाँ पर जितनी भी चीजें लिस्ट आउट है वो सारी चीजों का यूज मैं कर सकता हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट है, समझ में? तो बिना प्रोजेक्ट का तुम कुछ भी नहीं कर सकते गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, राइट। तो अगर तुम्हें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करना है, देयर इज मस्ट थिंग कि तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। और प्रोजेक्ट ही बेसिकली वो एंटिटी होती है जिसके अंदर हमारे सारे रिसोर्सेस होते हैं। ये क्लियर हुआ? हाँ हुआ। ओके 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 कूल। ओके देन, प्रोजेक्ट क्लियर हो गया तुम लोगों को, राइट। अब जब भी हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में काम शुरू करने वाले रहते हैं तो सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होता है प्रोजेक्ट नेम, राइट, दूसरा होता है प्रोजेक्ट आईडी। तुम लोग अगर क्विक यूज किए होंगे तो ये प्रोजेक्ट आईडी बहुत बार यूज किए होंगे, राइट। थर्ड थिंग हमारा होता है प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है। तो नेम क्या होता है, जो है ना, हमारे ऊपर है तुम क्या नेम चाहते हो। जैसे कि मैंने पहले में क्या रखा अभी पीओसी, राइट। तो क्रिएट कर रहे होते हो और लिखा हूं, तो अगर मैं यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, राइट,
मेरे पास मे भी शायद ही एक्सेस हो। देखो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट नेम है राइट, वो मैं खुद से चूज कर सकता हूँ कि क्या प्रोजेक्ट नेम रखना चाहता हूँ, जैसे कि अभी POC या समथिंग, अभिषेक प्रोजेक्ट राइट, सपोज अभिषेक प्रोजेक्ट ले लिया मैंने राइट। तो ऐसे में क्रिएट कर सकता हूँ, जस्ट प्रोजेक्ट डालो। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो अभी नो ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले लिस्ट करनी होती, अगर लिस्ट कर पाता मैं, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होता, फिर वो ऑप्शन देता कि आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो क्या, नहीं करना चाहते तो नहीं करो राइट, इस टाइप का। फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट को मैं एक बिलिंग अकाउंट से अटैच करूँगा, जहाँ से मेरा सारे रिसोर्सेज का जो भी कंजम्पशन मैं करूँगा उसका पेमेंट होने वाला है राइट। जस्ट क्लिक करो, क्रिएट हो जाता है क्रिएट राइट। तो ये वे है कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने ये नाम डाला, ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट आईडी मेरे लिए पॉपुलेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अभी चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, बट बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। और प्रोजेक्ट आईडी ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट नेम है करेक्ट, ये ग्लोबली यूनिक नहीं होना चाहिए, तुम्हारी मर्जी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट रहता है ना, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसे नाम से ही आता है राइट। तो ये जो है ये ग्लोबली यूनिक हो ऐसा कोई नीड नहीं है, तो नो नीड, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? जो हमारा प्रोजेक्ट आईडी रहता है इसको हम चेंज तो कर सकते हैं, बट ये जो है ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ग्लोबली यूनिक, बताओगे कुछ? कुछ दिमाग में चल रहा है? सबका क्लैश हो जाएगा ना, सबका क्लैश हो जाएगा ना, हर कोई किसी का भी एक्सेस कर सकता है प्रोजेक्ट। यस, तो जब क्या होता है, जब गूगल इंटरनली अपने बैकएंड पे ये सारी चीजें मैनेज करती है ना, तो वहाँ पर अगर दो प्रोजेक्ट मैच कर गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसके रिसोर्स उसमें क्रिएट हो गए, उसके रिसोर्स उसमें क्रिएट हो गए राइट। तो इसीलिए जो प्रोजेक्ट आईडी रहता है वो ग्लोबली यूनिक रहता है, और प्रोजेक्ट नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट नेम हो गया और प्रोजेक्ट आईडी हो गया, ये दो चीजें जो है हम हमारे ऊपर फ्लेक्सिबल है कि हम खुद से दे सकते हैं। जस्ट द थिंग कि वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, प्रोजेक्ट आईडी ओनली। प्रोजेक्ट नेम हम खुद से मर्जी कुछ भी दे सकते हैं, और प्रोजेक्ट नेम जो है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, असाइन होता है जैसे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो। जैसे कि मैंने जैसे ये प्रोजेक्ट बनाया था राइट, ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक नंबर जनरेट हुआ था, दैट इज दिस। और ये चीज का यूज क्यों बता रहा हूं मैं राइट, तो जब तुम ना सर्विस अकाउंट वगैरह से काम करोगे, एपीआई के साथ थोड़ा काम करोगे ना, तो वहां पर ये जो प्रोजेक्ट नंबर है राइट, उसी के अकॉर्डिंगली ना तुम्हारा सर्विस एजेंट का अकाउंट बनता है, सर्विस एजेंट सर्विस अकाउंट बनता है। तो मैं बताऊंगा क्या होता है बेसिकली वो, है ना। तो उस टाइम पे ये चीजें काम आती है, तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में कि प्रोजेक्ट नंबर कहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली जस्ट होम पेज पे जाओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट नंबर यहीं पे रहता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट नेम यहीं पे रहता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे रहता है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है इतना? बताओ। सबसे पहली चीज क्या पढ़े हम, कि बेसिकली प्रोजेक्ट होता क्या है राइट। क्लियर है इतना? प्रोजेक्ट क्या होता है? दिस इज जस्ट अ एंटिटी जिसके अंदर हमारे सारे रिसोर्सेस रहते हैं। तो कोई भी वर्चुअल मशीन, नेटवर्किंग, लोड बैलेंसर कुछ भी क्रिएट करना है मुझे, सबसे पहली चीज क्या चाहिए मुझे? प्रोजेक्ट चाहिए, करेक्ट। अब आते हैं, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के अंदर तीन चीजें हैं, उसका नेम, उसकी आईडी, उसका नंबर। उसका जो नेम रहता है बेसिकली वो हमारे ऊपर फ्लेक्सिबल है, और ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है राइट। अगला आता है आईडी। आईडी जो है वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, और तुम्हारे ऊपर फ्लेक्सिबल है कि तुम क्या रख सकते हो राइट। तो ये बात है ग्लोबली यूनिक राइट। और लास्ट में आता है तुम्हारा प्रोजेक्ट नंबर राइट, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और तुम्हें मिलता है। मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्स हायरार्की क्या होता है बेसिकली राइट। रिसोर्स हायरार्की क्या होता है? रिसोर्स हायरार्की। तो रिसोर्स हायरार्की में बेसिकली क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कैसे सेटअप करूंगा? सबसे पहले मैं उसका क्या बनाऊंगा? ऑर्गेनाइजेशनल नोड। उसके नीचे मैं क्या बनाऊंगा? फोल्डर्स राइट। उसके नीचे मैं क्या बनाऊंगा? प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे क्या रहेंगे? रिसोर्सेस, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स, है ना, लोड बैलेंसर, जो भी चीज जितना हमने पढ़ा ना वहाँ पर बहुत फंडामेंटल चीजों में कि ये होता है, ये होता है, एज सर्विस है, पैस सर्विस है, ये सारी चीजें क्या होती है? रिसोर्सेस होती हैं। और वो रिसोर्सेस किससे बिलोंग करते हैं? प्रोजेक्ट से राइट।
और मैंने तुम्हें ये भी बताया कि लाइक अगर किसी कंपनी में डेवलपमेंट चल रही है राइट, तो डेवलपमेंट 3 एनवायरनमेंट में चलता है राइट। कौन कौन सा एनवायरनमेंट होता है? फर्स्ट डेव एनवायरनमेंट रहता है, डेवलपमेंट। दूसरा होता है क्या? स्टेजिंग राइट। और लास्ट होता है तुम्हारा क्या? प्रोडक्शन राइट। सो ये 3 एनवायरनमेंट में सेटअप करके जाता है। सबसे पहले डेवलपर डेवलपमेंट करते हैं, स्टेजिंग में उसकी टेस्टिंग होती है, फिर वो प्रोडक्शन में आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल होता है, देते हैं। और प्रोडक्शन में भी डायरेक्टली नहीं सबको दे देते। देखिए तुम लोग पबजी वगैरह खेलते हो या पहले कभी खेला है? अरे बोलो यार। हाँ, सो पबजी में देखो बीटा वर्जन आया था सबसे पहले, और लिमिटेड यूजर्स को ही दिया था उन्होंने राइट। तो ये भी चीजें सेटअप कर सकते हैं हम कि पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर्स को ही एक्सेस दे सकते हैं। सपोज हमारे पास 100% यूजर्स हैं, उसमें से 10% यूजर को ही मैं देना चाहता हूँ बीटा, जो नया अभी टेस्टिंग में चल रहा है राइट, उनको टेस्ट करने के लिए। तो जो बीटा प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली वो सेट ऑफ यूजर्स को स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर फीचर का एक्सेस देते हैं, तो वो बीटा प्रोग्राम होता है। तो पबजी में भी आया था ये बेसिकली कुछ टाइम पहले, जब ये पबजी इंडिया लॉन्च हुआ था, है ना भैया? ये एक बार दोबारा बताना ये वाला प्रोसेस, ये वाला बीटा वाला ना। हाँ जी, पूरा डेव से लेके स्टेजिंग। देखो सबसे पहले डेवलपर है, उसने डेवलप किया करेक्ट, एप्लीकेशन बनाया, जैसे पबजी बना ली ठीक है। अब हमने स्टेजिंग में दिया, तो उनके जो इंजीनियर्स होते हैं जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं, वो क्या करेंगे, उस पर लोड टेस्ट वगैरह थ्रेशोल्ड लगा के देखेंगे कि हमारा जो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस में कुछ इशू तो नहीं है, लेटेंसी की दिक्कत तो नहीं है वगैरह ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रोडक्शन में आता है राइट, तो प्रोडक्शन में भी डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर देते हम राइट। जो नए चेंजेस होते हैं ना वो तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होते। तुमने देखा होगा कहीं पे वर्जन 1.2 आता है, वर्जन 1.2.3 आता है, ऐसा देखे हो? तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, नए ना डेवलपमेंट में चेंजेस होते रहते हैं बेस्ड ऑन फीडबैक। तो कैसा होता है, जैसे ही प्रोडक्शन में हमारा कोड गया तो कुछ सेट ऑफ यूजर्स, सपोज मैंने 10% यूजर्स टारगेट किए, तो उन 10% यूजर्स को ही इस स्पेसिफिक वर्जन का एक्सेस रहेगा। बाकी जो नॉर्मल 90% यूजर्स हैं वो पुराना ही वर्जन यूज कर रहे होंगे राइट। फिर ये 10% क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं कि हाँ थोड़ा सा ना यूआई अच्छा नहीं लग रहा, या थोड़ा लैग कर रहा है, या लेटेंसी का इशू है। तो उनके फीडबैक के हिसाब से फिर से ये जो वर्जन है उसको रिवाइज करते हैं, चेंजेस करते हैं, फिर से ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने चेंजेस करेंगे, स्टेजिंग में टेस्ट होगा, फिर से 10% हो जाएगा। फिर जैसे ही इनका फीडबैक ठीक ठाक आता है, कुछ परसेंट वो क्राइटेरिया बना के रखते हैं राइट, तो वो फीडबैक अच्छा रहा, देन एंड देन पूरे 100% ट्रैफिक को हम इस पर्टिकुलर वर्जन की तरफ मूव करा देते हैं। तो बेसिकली अगर कोई एप्लीकेशन बैकएंड में बनता है तो ये पूरा प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। सो बेसिकली ये CI/CD होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। जैसे कैसा हुआ, डेवलपर ने डेवलप किया, स्टेजिंग में गया, उसकी टेस्टिंग हुई, प्रोडक्शन में गया, फीडबैक आया लोगों का कि ये फीचर अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, फिर से वो फीडबैक जाएगा डेवलपर के पास, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंजेस करेगा, फिर स्टेजिंग में जाएगा, टेस्टिंग होगा, फिर प्रोडक्शन में होगा। तो ये पूरा का पूरा CI/CD है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ओके। तो कोई भी बैकएंड में अगर एप्लीकेशन बनता है बेसिकली वो ये पूरा फ्लो फॉलो करता है ओके। तो ये चीजें थी। अब हम देखेंगे बेसिकली IAM क्या होता है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई अगर मुझे कोई रिसोर्स बनाना है किसी प्रोजेक्ट में, किसी भी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, तो सबसे इसेंशियल चीज मुझे क्या चाहिए, प्रोजेक्ट राइट। अब एक बात बताओ यार कि तुम लोगों को ऐसा डाउट होता होगा कि हमारे जो रिसोर्सेस, अगर मेरा खुद का डेटा सेंटर है राइट, खुद का डेटा सेंटर है, तो यहाँ पर कौन सा बंदा आएगा, किसकी एंट्री अलाउ होगी राइट। ये सारी जो चीजें हैं वो कौन मेंटेन कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ करेक्ट, क्योंकि ये मेरा खुद का डेटा सेंटर है करेक्ट ना। बट अभी क्या है कि मेरे जो रिसोर्सेस हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, GCP पे, और ये कहाँ प्रेजेंट है, किसी रिमोट लोकेशन पे राइट। सही बोल रहा हूँ ना। सो अब ये रिमोट लोकेशन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं किस बंदे को क्या एक्सेस होगा, कौन सा बंदा क्या काम कर पाएगा बेस्ड ऑन देयर रोल, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये स्पेसिफिकली इसका ही काम कर सके।
जैसे कैसा है, अगर हमने खुद का डेटा सेंटर होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, सपोज यहाँ पर नेटवर्क डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पर एडमिन सेक्शन हो गया, राइट, यहाँ पर अलग से कुछ डेवलपमेंट सेक्शन हो गया, राइट। तो जो बंदा जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, करेक्ट, उसको उसी का एक्सेस होगा, वही बंदा वहां जा सकता है। एडमिन वाला एडमिन पे जाएगा, नेटवर्क वाला नेटवर्क पे, डेवलपमेंट वाला डेवलपमेंट पे, राइट। बट यहाँ पर जो है, मैंने अगर प्रोजेक्ट बना दिया, राइट, तो इस प्रोजेक्ट को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है ना यार, क्योंकि ये रिमोटली प्रेजेंट है ना। बट यहाँ पर भी तुम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो लोगों को कि कौन सा बंदा क्या कर सकता है किस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। जैसे अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ सपोज, है ना, तो यहाँ पर जो नीचे आऊंगा मैं, तो यहाँ पर एक नेटवर्किंग वाला सेक्शन है, तुमने देखा था शायद लास्ट टाइम, ये नेटवर्किंग वाला सेक्शन है। तो एज अ नेटवर्क इंजीनियर मैं ये चीज डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेज पे एक्सेस हो, इसके अलावा ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं कर सकता, मैं डेटाबेस यूज नहीं कर सकता, राइट। तो ये सारी चीजें कैसे अचीव करते हैं, सो उसके लिए हम पढ़ेंगे IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। क्लियर है यहाँ तक क्या होता है IAM, राइट, और क्यों ये चीज आया इन प्लेस, है ना। सो बेसिकली IAM स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, सो बेसिकली ये होता क्या है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट वो फीचर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बताओ, बोलो। परमिशंस देते हैं किसी मतलब यूजर वगैरह, हाँ, रिस्ट्रिक्ट करते हैं लोगों को कि वो कौन सी चीज पे क्या काम कर सकते हैं, करेक्ट। तो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने का काम किसके थ्रू करते हैं हम लोग, IAM के थ्रू, राइट। सो बेसिकली एक सिंपल टर्म में बताऊं, बेसिकली IAM क्या होता है। तो IAM का जो फीचर है, हमने पता है कि ये रिस्ट्रिक्शन पे काम करता है, तो बेसिकली कैसे काम करता है, तो इसके लिए ना एक फंडामेंटल बहुत अच्छी चीज थी यार, मैंने लास्ट टाइम जब मैं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा था, ये TW पे काम करता है। किस पे काम करता है, TW पे काम करता है। तो फर्स्ट W का मीनिंग क्या होता है, हु। फर्स्ट W का मतलब क्या होता है, हु, ठीक है। सेकंड W का मतलब होता है विच, और थर्ड W का मतलब होता है व्हाट, ठीक है। अब सपोज ये मेरा एक बंदा है, सपोज, है ना। अब ये बंदा, राइट, सबसे पहले अगर मैं अज्यूम करो तुम किसी डेटा सेंटर पे हो, राइट, तो सबसे पहले अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ किसी पर्टिकुलर कंपनी में, राइट, तो सबसे पहले मैं उस कंपनी में जाऊंगा, मतलब उसके डेटा सेंटर पे जाऊंगा, राइट। यहाँ पर बंदा सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहेगा, है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर तभी जाने देगा जब मैं बताऊंगा कि भाई मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। तुम लोग कॉलेज भी घुसते हो, बाहर बंदा बाउंसर रहते हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो तुम्हें तभी घुसने देते हैं जब तुम आइडेंटिटी दिखाते हो कि देखो यार ये मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, है ना, तभी जाके वो तुम्हें अंदर जाने देता है, करेक्ट, है ना। सो हमारा जो IAM भी है बेसिकली वैसा ही काम करता है। सबसे पहले वो देखेगा कि तुम कौन हो, ऑथराइज करेगा कि हाँ भाई बंदा ये पहचान का है, ये इस कंपनी में काम करता है। तो इन द सेम मैनर जब भी मैं इस प्रोजेक्ट में लॉगिन करता हूँ, IAM में पहले ऑथेंटिकेट होता हूँ मैं कि यस मैं इस प्रोजेक्ट से बिलोंग करता हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, इस प्रोजेक्ट का मैं पार्ट हूँ, तभी जाके मैं इस कंसोल पे लॉगिन कर पाता हूँ। ओके, देन उसके बाद क्या करते हैं, जैसे सपोज मैं डेवलपर हूँ या मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, तो नेटवर्क इंजीनियर के थ्रू पहला हु में उसने क्या किया, मुझे आइडेंटिफाई किया कि भाई मैं अभिषेक हूँ, राइट। सेकेंड W में क्या करता है वो, इन विच रिसोर्स, मतलब जैसे अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ तो मुझे सिर्फ नेटवर्किंग के ही रिसोर्सेज को एक्सेस देगा। तो जैसे ही अगर मैं इस प्रोजेक्ट में आया तो इस प्रोजेक्ट में जो हमारा VPC वाला सेक्शन है, राइट, ये नेटवर्किंग वाला सेक्शन है, सिर्फ इन्हीं सेक्शंस में मुझे एक्सेस होगा काम करने का। तो सेकेंड विच क्या करता है, नेटवर्किंग की चीजों पे मुझे क्या देगा, एक्सेस देगा। एंड व्हाट का मीन होता है, सपोज अगर मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, VPC बनाना, क्रिएट करना, डिलीट करना, सारी चीजें। बट अगर सपोज अगर कोई इंटर्न है मेरे साथ सपोज, है ना, तो उसको फुल एक्सेस तो हम दे नहीं सकते ना, राइट, क्योंकि वो न्यूबी है, कुछ गड़बड़ कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसको हम कम परमिशंस देते हैं। तो जो परमिशन असाइन होता है, राइट,
वो परमिशन हम व्हाट के थ्रू देते हैं। क्लियर हुआ इतना? अगर तुम्हें आप कोई बोले आई एम होता क्या है, तो तुम ये 3 W's के थ्रू उनको समझा सकते हो कि आई एम एक फीचर है जो कि बेसिकली 3 W's पे वर्क करता है। फर्स्ट W इट मींस कि वो रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये बंदा मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर करता है देन उसके बाद सेकंड W पे हम जाते हैं जो कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि किस पर्टिकुलर रिसोर्स पे वो काम कर सकता है। यहाँ पर हमारे रिसोर्स का नाम क्या है? नेटवर्किंग, करेक्ट। एंड देन उसके बाद ये डिसाइड होता है कि व्हाट, मतलब कि क्या क्या परमिशंस हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मुझे फुल एक्सेस होगा, बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ, राइट। वीपीएन सेटअप करना, नेटवर्किंग, सबनेट वगैरह बनाना, ये सारी चीजें। बट अगर मैं लोअर ग्रेड पे हूँ, लोअर परमिशन इंटर्न हूँ मैं, तो मुझे सिर्फ ना वीपीसी देखने का एक्सेस होगा कि कौन कौन से वीपीसी बने हैं, उनका साइडर वगैरह क्या है, करेक्ट। तो ये बेसिकली था IAM। क्या था? IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मतलब पहचान में कि मैं कौन हूँ, एक्सेस में डिफाइन किया कि किस रिसोर्स में क्या काम कर सकता हूँ मैं, और वो हम मैनेज कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं IAM, करेक्ट। क्लियर हुआ सारी चीजें? हेलो, यस, पूरा क्लियर ना यहाँ तक? IAM समझ में आ गया, राइट। अब बेसिकली IAM जो है ना, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में 3 तरह से होता है। 3 टाइप का IAM में टाइप्स हैं। IAM, टाइप्स ऑफ IAM। पहला होता है हमारा प्री डिफाइंड। क्या होता है? प्री डिफाइंड। अब यहाँ पर IAM जो है ना, इसमें हम पर्टिकुलर रोल देते हैं। क्या देते हैं? रोल्स। जैसे कि अगर मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल हूँ तो मैं नेटवर्क की चीजें कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं ओनर हूँ तो मैं ओनर वाली चीजें कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं डेवलपर हूँ तो डेवलपर वाली चीजें कर सकता हूँ, बस, है ना। तो पर्टिकुलर वो रोल्स असाइन होते हैं। तो IAM के अंदर ना बहुत सारे रोल्स डिफाइंड हैं, और वो रोल्स बेसिकली 3 टाइप के रोल होते हैं। फर्स्ट होता है प्री डिफाइंड रोल, इसको हम लोग बेसिक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक रोल्स। सेकेंड होता है तुम्हारा प्रिमिटिव, राइट। इसको बोलते हैं बेसिकली बेसिक या प्रिमिटिव रोल। देन होता है प्रीडिफाइंड रोल, एंड थर्ड वन आता है कस्टम, है ना। अब बेसिकली ये होता क्या है, राइट। प्रिमिटिव क्या है, प्रीडिफाइंड क्या है, कस्टम क्या है, ये समझते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा नया प्रोजेक्ट बनाता है, राइट, तो बाय डिफॉल्ट वो बंदा होता है ओनर। क्या होता है? ओनर, ठीक है। जैसे कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, राइट। तो अगर मैं इसके IAM वाले सेक्शन में देखूंगा, राइट, ये दिख रहा है तुम्हें IAM एंड एडमिन। तो यहाँ फर्स्ट सेक्शन है IAM, ठीक है। तो मैं इस पे गया, ठीक है। जैसे ये खुलता है फिर देखते हैं अपन। ओके, इस IAM के अंदर तुम यहाँ पर दिख रहा है मेरा जीमेल है यहाँ पर, राइट। वो जीमेल के आगे क्या लिखा है? अभिषेक शर्मा। और मैं इस प्रोजेक्ट का क्या हूँ? ओनर हूँ। क्या हूँ मैं? ओनर हूँ इस प्रोजेक्ट का। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनता है, राइट, तो वो प्रोजेक्ट जैसे ही बनता है तो उसमें जो फर्स्ट यूजर रहता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ओनर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक परमिशन। क्या बोलते हैं? बेसिक परमिशन, या फिर इसको बोलते हैं प्रिमिटिव रोल्स। अब कौन कौन से प्रिमिटिव रोल्स प्रेजेंट हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में? तो इनके पास बेसिकली क्या होता है ना, बहुत एक्सेस होता है। बहुत एक्सेस इन द सेंस, अगर मैं इस प्रोजेक्ट का ओनर हूँ तो समझ सकते हो तुम लोग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, VPC सेटअप करना हो, कोई API एनेबल करना हो, कुछ भी चीज कर सकता हूँ मैं बेसिकली, क्योंकि मैं ओनर हूँ। सेकंड, इससे थोड़ा सा परमिशन कम होता है, वो परमिशन होता है एडिटर। क्या होता है? एडिटर का। तो इसके पास ना ओनर जितना एक्सेस नहीं रहता, उससे थोड़ा कम एक्सेस रहता है। जैसे कि अगर मैं प्रोजेक्ट है उसको डिलीट नहीं कर सकता, राइट, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। मैं जस्ट एडिटर हूँ, तो रिसोर्सेज जस्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ और डिलीट कर सकता हूँ रिसोर्स लेवल पे। जैसे मैं VM क्रिएट कर लिया, डिलीट कर लिया, नेटवर्क सेटअप कर लिया, नेटवर्क बना लिया, ये सब चीजें कर सकता हूँ। बट जो ओनर के पास ऐसे रहता है, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मैं डिलीट नहीं कर सकता अगर मैं एडिटर हूँ,
इसके बाद नेक्स्ट थिंग आता है तुम्हारा एक और एक्सेस आता है व्यूअर। क्या होता है? व्यूअर। तुम लोग बताओ व्यूअर क्या कर सकता होगा? बस उसको सीन कर सकता होगा बस। तो अगर कोई व्यूअर अकाउंट के साथ है तो मेरे प्रोजेक्ट में जितने भी रिसोर्सेस वगैरह जो भी क्रिएट हुए होंगे, राइट, वो जस्ट जाके देख सकता है, उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा बेसिकली, जाके देख। तो कभी कभी बड़ी कंपनीज में कैसा रहता है ना, तुम लोग जानते हो क्या, ऑडिटर्स रहते हैं। जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनका जो सेटअप रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ऑडिट करने के लिए लोग हायर करते हैं कि सर प्लीज आइए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कहीं पे कहीं बोटलनेक तो नहीं है, कहीं हैक होने का चांस तो नहीं है। तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, उन सामने वाले बंदे को ना व्यूअर एक्सेस देते हैं। तो वो आते हैं, अपने रिसोर्सेज देखेंगे कि हाँ ठीक है चलो ये परफेक्टली लग रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ठीक लग रहा है, ओके। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो वो रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है तुम्हें, तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए ये कीजिए। तो ऐसा अगर सिनेरियो आता है तो हम सामने वाले बंदे को क्या एक्सेस देंगे? बोलो। व्यूअर एक्सेस देंगे, ठीक है। तो समझ में आया? हर एक का यूज केस है अपना। ओनर एक्सेस फुल, एडिटर एक्सेस थोड़ा उससे कम, व्यूअर एक्सेस में सिर्फ व्यू कर सकता है। और व्यू करने का एक्सेस कब काम आता है रियल वर्ल्ड यूज केसेस में? जब हम ऑडिट करते हैं, करेक्ट, सिक्योरिटी ऑडिट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये जो तीन रोल्स हैं बेसिकली, इनको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव रोल्स या फिर बेसिक रोल्स, ठीक है। इनके पास ना प्रॉपर्ली बहुत ज्यादा परमिशंस होते हैं। सेकंड मैंने तुम्हें बताया, सेकंड टाइप का रोल क्या होता है? प्री डिफाइंड। क्या होता है? प्री डिफाइंड। अब बेसिकली ये प्री डिफाइंड रोल क्या रहता है? अब सपोज कैसा है, मैं डेवलपर हूँ, ठीक है, या फिर मैं जो है सिर्फ कुबरनेटिस पे ही काम करना चाहता हूँ, या मेरे पास सिर्फ इतना ही परमिशन चाहिए कि मैं वर्चुअल मशीन की चीजें मैनेज कर सकूँ। तो अलग अलग टाइप के रोल्स हैं, जैसे कि कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन, अगर मेरे को स्टोरेज बकेट बनाना है तो स्टोरेज एडमिन। तो मेरे को, तुम देख रहे हो क्या, सिर्फ कंप्यूट या फिर सिर्फ स्टोरेज इसी लेवल पे एक्सेस है। बट अगर मैं ओनर रहता या मैं एडिटर रहता, दोनों में एक साथ परमिशन मिल जाती हो। मेरे को अलग अलग पर्टिकुलर चीज पे परमिशन देने की जरूरत नहीं। तो हमारा जो प्री डिफाइंड रोल रहता है वो और फाइन ग्रेन है एज कंपेयर टू बेसिक रोल, राइट। तो कंपनीज में क्या होता है कि अगर कोई बंदा जो है वो कंप्यूट इंजन को संभालता है, कंप्यूट के रिसोर्सेज संभाल रहा है या फिर स्टोरेज के रिसोर्सेज संभाल रहा है, तो उसको सिर्फ पर्टिकुलर वो प्री डिफाइंड रोल हम असाइन कर देते हैं ताकि वो उतनी ही चीजों पे काम कर सके, उसके अलावा कहीं और नहीं कर सके कुछ। क्लियर है इतना कि प्री डिफाइंड रोल क्या रहता है? तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ने क्या किया है कि जैसे कंपनीज होती है, तो कंपनी में अलग अलग जो लोग होते हैं, राइट, कि मतलब कोई जो है नेटवर्क इंजीनियर है, कोई डेवलपर है, राइट, कोई एडमिन डोमेन से बिलोंग करता है। तो उनको उनके रोल के हिसाब से जो परमिशंस चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर गूगल में ना खुद से उन्होंने क्या बना रखा है? प्री डिफाइंड रोल बना। क्या बना रखे हैं? प्री डिफाइंड रोल बना रखे हैं, ताकि लोगों को, जो क्लाइंट हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के, उनको जो परमिशन असाइन करने में ज्यादा ओवरहेड ना आए, और ना ही ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज्यादा परमिशन दे रहे हैं। जैसे ओनर एक्सेस अगर मैंने दे दिया और बंदा डेवलपर है तो वो तो कुछ भी कर पाएगा ना। या फिर सपोज कोई व्यूअर है या थर्ड पार्टी बंदा है, राइट, मैंने उसको ओनर एक्सेस दे दिया, वो जाके मेरे प्रोजेक्ट की वाट लगा देगा, है ना। समझ रहे हो ना तुम लोग? हेलो, ओके। सो बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड रोल क्लियर हुआ? यस। क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? भैया अब थर्ड थिंग आती है हमारी, बोलो। ये जो रोल होते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन देते हैं कि क्लाउड खुद ही दे देते हैं? क्लाउड के अंदर हम डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैं ओनर हूँ, हाँ, जैसे मैं ओनर हूँ सपोज, है ना, तो मुझे पता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा है, राइट, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, राइट। तो मैं जाऊंगा कंसोल पे और मैं उस बंदे को सिर्फ वही परमिशन दूंगा ताकि वो वही रिसोर्स एक्सेस कर सके, ओके। तो हर एक कंपनी में जो भी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, कोई भी क्लाउड यूज कर रहे हैं, राइट, वहां पर ना एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है जो ना ये सारी चीजें, रोल्स वगैरह सब मैनेज करते हैं।
तो उनको पता होता है कि ये बंदा इस डिपार्टमेंट से बिलोंग है, तो उसको उससे रिक्वायर्ड जो परमिशन चाहिए वो दे देते हैं उसके डोमेन को या उसके जीमेल, राइट। थर्ड आता है हमारा कस्टम रोल। क्या होता है? कस्टम रोल। अब अगर कभी कभी ऐसा केस होता है जैसे बैंक हो गए, राइट, वहां पर जो डेटा है वो बहुत इंटेंसिव रहता है, राइट। तुम सामने वाले को इतना सा भी एक्स्ट्रा परमिशन नहीं दे सकते, दोगे तो तुम्हारा लॉस है। सपोज अगर कुछ हो गया, राइट, गलती से भी डेटा लीक हो गया, तो सोचो बैंक का डेटा अगर लीक हो गया तो कितना ज्यादा लॉस हो सकता है, राइट। इतने सारे लोगों का इंफॉर्मेशन वगैरह सारी चीजें होती है, बैंक का डेटा रहता है, ट्रांजेक्शंस वगैरह होते हैं, पैसे वगैरह का भी गड़बड़ हो सकता है, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में लोग क्या करते हैं, प्री डिफाइंड रोल्स जो होते हैं ना वो भी फुलफिल नहीं करते उनके रिक्वेस्ट को। प्री डिफाइंड मतलब पहले से बने हुए रोल्स हैं जनरल यूज केस के लिए, वो भी असाइन नहीं होते। अब मुझे चाहिए कस्टम रोल। तो सपोज अगर मैं क्या चाहता हूँ, कोई बंदा है जिसको व्यूअर एक्सेस दूं मैं, और सिर्फ ना वर्चुअल मशीन क्रिएशन का रोल देना चाहता हूँ, वर्चुअल मशीन क्रिएशन रोल, ठीक है। ये दो रोल ही पर्टिकुलर परमिशन असाइन करना चाहता हूँ मैं, तो ये भी मैं कर सकता हूँ यूजिंग कस्टम रोल। मैं खुद से बनाऊंगा एक कस्टम रोल कि भाई ये है डिपार्टमेंट वाइड एक्सेस। सपोज मैं डेवलपर हूँ, तो डेवलपर में कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे ही एक्सेस चाहिए। जैसे डेवलपर है अगर, तो उसको वीएम क्रिएशन का परमिशन चाहिए, राइट। स्टोरेज में बकेट का यूज कर पाने का बकेट चाहिए, परमिशन होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर नेटवर्क में काम कर रहा है तो नेटवर्क का बस यूज कर पाना चाहिए, उसको वो क्रिएट ना कर पाए। तो ऐसा अगर कुछ बहुत ही फाइन ग्रेन टाइप का चाहिए परमिशन, तो मैं क्या करूंगा, कस्टम रोल में जाऊंगा और वहाँ एक नया कस्टम रोल बनाऊंगा विथ दीज परमिशन, जो कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कस्टमाइज है, मेरी मर्जी से डालूं। तो जैसे बैंक वगैरह का यूज के साथ आना, मिलिट्री बैंक, तो ये मोस्टली लोग क्या करते हैं, कस्टम रोल प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू प्री डिफाइंड और प्रिमिटिव रोल के। अब बेसिकली दिखता कैसे है ये पोस्ट? ओके, सो सपोज मैं ऐड कर रहा हूँ कोई भी प्रिंसिपल। सो सपोज मैंने किसी का जीमेल ड्रॉप करोगे क्या मेल पे, चैट पे? मैं एक्सेस दूंगा नहीं, जस्ट ड्रॉप करो एक मेल आईडी, कोई भी ड्रॉप करो अपना कोई भी जीमेल। ओके, बहुत सारा आ गया। चलो हर्षिल का यूज करते हैं, ठीक है। सो कंट्रोल सी, चलो मैं यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐड प्रिंसिपल में सपोज अभी अगर मैं ओनर हूँ या फिर आई एम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मतलब मेरे पास एक्सेस है कि मैं किसको क्या परमिशन देना है, राइट। तो वो परमिशन मैं कैसे दूंगा, राइट। तो सबसे पहले मैंने जीमेल लिया उसका, राइट, यहाँ पर आ गया वो जीमेल। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा सिलेक्ट अ रोल, करेक्ट। सिलेक्ट अ रोल में जब मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है बेसिक या फिर प्रिमिटिव रोल। तो प्रिमिटिव रोल में 3 मेन रोल हैं, राइट। यहाँ पर हर एक का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि अगर मैं एडिटर ले रहा हूँ तो उसके पास क्या क्या परमिशंस होनी चाहिए, राइट। अगर मैं ओनर ले रहा हूँ तो देख रहा हूँ फुल एक्सेस टू मोस्ट गूगल क्लाउड रिसोर्सेज, राइट। व्यूअर ले रहा हूँ तो बंदा सिर्फ देख सकता है, लिस्ट कर सकता है, और ब्राउजर अगर ले रहा हूँ तो सिर्फ ब्राउज कर सकता है, वो मतलब यहाँ जस्ट आ सकता है, ठीक है। अगला नीचे अगर आता हूँ मैं, तो तुम लोगों को ये सारे जो रिसोर्सेज दिख रहे हैं ना, ये सारे जो है ना, ये प्री डिफाइंड रोल है। कैसे हैं? प्री डिफाइंड। तो अगर मैं इधर नीचे आऊँ, मेरे को बताओ कोई ऐसा कुछ है जो तुम फैमिलियर हो थोड़ा मोड़ा वर्चुअल मशीन से, बताओ। वर्चुअल मशीन से थोड़ा फैमिलियर हो तुम लोग? हाँ। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, जैसे अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया, राइट। तो सपोज यहाँ पर क्या था, प्रोजेक्ट था यार, यहाँ पे पी प्रोजेक्ट, ये देखो ये प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट के अंदर, यानी ये नहीं बताता मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। वीएम यहाँ पर क्या है, कंप्यूट एडमिन रोल। यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, फुल एक्सेस फुल कंट्रोल ऑफ ऑल कंप्यूट इंजन रिसोर्सेज। को ये है क्या? ओके, कहाँ पहुँच गया हम? हाँ सॉरी, यहाँ पर देखो कंप्यूट एडमिन रोल है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, फुल कंट्रोल ऑफ ऑल कंप्यूट इंजन रिसोर्सेज, राइट। अगर कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन रोल है, कंप्यूट लोड बैलेंसर एडमिन रोल है, तो ये सारे
जो इन जनरल यूज होते हैं कंपनीज में, राइट, उनके इक्विवेलेंट यहाँ पर रोल बनाए गए हैं, प्री डिफाइन करके रखा गया है ताकि लोगों को इजी पड़े कि अगर कोई बंदा अपना आके, कोई ऑर्गेनाइजेशन आके यहाँ सेटअप कर रहा है अपनी चीज, राइट, तो उनको इजी पड़े। हाँ, अगर कोई बंदा नेटवर्क में काम करता है तो नेटवर्क एडमिन का रोल है हमारे पास, तुरंत आके दे दो, राइट। बट इन केस ये चीजें अगर मैनेज नहीं होती, इन चीजें भी सेटिस्फाई नहीं होते वो, इन केस अगर जैसे बैंक का है रिक्वायरमेंट या फिर कोई सपोज मिलिट्री का है, राइट, तो उनको कैसे और फाइन ग्रेन चीजें चाहिए रहती है। तो ऐसे सिचुएशंस में वो बेसिकली क्या करते हैं, कस्टम रोल बनाते हैं। तो ये था बेसिकली, ये क्लियर हुआ कैसे करना है। जस्ट कंसोल के नेविगेशन मेन्यू में जाना है, IAM एडमिन में जाना है, यहाँ पर पर्टिकुलर बंदे का जीमेल या फिर कोई भी आइडेंटिटी रखनी है और फिर यहाँ से चूज करना है कि किस बंदे को क्या परमिशन चाहिए। जैसे मेरे को कंप्यूट का परमिशन चाहिए था, राइट, तो कंप्यूट से रिलेटेड चीज़ों में जाऊँगा मैं, सी ये रहा कंप्यूट, राइट। यहाँ पर देखो कंप्यूट इंजन है, तो कंप्यूट इंजन से रिलेटेड इतने रोल्स, प्री डिफाइंड रोल्स अवेलेबल हैं, राइट। तो इसमें से कोई भी बंदा, जैसे कंप्यूट व्यूअर रोल देना है मुझे, जस्ट जाके देख सकेगी कौन कौन से वर्चुअल मशीन्स बने हुए हैं, तो आके जस्ट मैं देख सकता हूँ। अगर तुम्हें स्पेसिफिक रोल देखना है तो जस्ट गूगल करना कि आई वांट टू कंट्रोल, राइट, द नेटवर्क थिंग्स इन द GCP, सो व्हाट इज द सुटेबल रोल फॉर दैट, तो वहां पर वो आ जाएगा कि स्पेसिफिक कौन सा रोल है, करेक्ट। क्लियर हुआ इतना? प्री डिफाइंड रोल क्या है, प्रिमिटिव रोल क्या है, राइट, और कंसोल पे भी हमने देख लिया कि बेसिकली कैसे बनाते हैं हम, करेक्ट। अब अगर तुम्हें कस्टम रोल बनाना है स्पेसिफिक परमिशंस के साथ, यहाँ पर अगर तुम देखोगे, अगर मैं ओनर हूँ या मैं एडिटर हूँ, यहाँ पर दिख रहा है कितना एक्सेस परमिशन अवेलेबल है, यहाँ पर खुद से शो कर रहा है कि बहुत सारे एक्सेस परमिशंस अवेलेबल है इसके अंदर, राइट। बट अगर मुझे अब कस्टम रोल बनाना है पर्टिकुलर चीज के लिए, राइट, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ नीचे आना, तुम लोग यहाँ पर रोल्स दिख रहा है तुम्हें, जस्ट क्लिक करो इधर, देखो यहाँ पर दिख रहा है क्रिएट रोल, तो यहाँ जस्ट क्रिएट करो, राइट, और क्लिक करते हैं यहाँ पे, नेट स्लो है आई थिंक, ओके। यहाँ पर देखो कस्टम रोल लिखा हुआ है, कस्टम रोल का टारगेट लिख दो, जैसे कि सपोज मैं कस्टम रोल का नाम लिखता हूँ डेवलपर रोल, ठीक है। यहाँ पर क्रिएटेड ऑन दिस, ये अभी अल्फा बीटा गामा स्टेज में रहता है, जनरल अवेलेबिलिटी ये होता है। यहाँ पर देखो परमिशंस का सेक्शन आ रहा है, तो सपोज अगर मैंने उस टाइम तुम्हें एग्जांपल दिया था कि ये बंदा एक्चुअल में क्या करना चाहिए, सिर्फ ना कंप्यूट इंजन से रिलेटेड चीज़ें ही कर पाए, तो मैं कंप्यूट इंजन में जाता हूँ, राइट, कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन का जो रोल रहेगा वो ले लिया मैंने, राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूट इंस्टेंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आ गई। यहाँ पर कौन कौन से परमिशन इस कंप्यूट एडमिन रोल के पास अवेलेबल रहते हैं, टोटल 596 परमिशंस हैं। तो इन 596 परमिशंस में से मैं टारगेट कर सकता हूँ कि ये एड्रेस लिस्ट कर पाना चाहिए, गेट कर पाना चाहिए, एड्रेस को डिलीट कर पाना चाहिए, एड्रेस क्रिएट कर पाना चाहिए। तो बस ये 4 परमिशंस के साथ ही मैं ऐड करूँगा और उतने ही परमिशंस के साथ मैं एक नया रोल क्रिएट कर पाऊँगा जो कि कस्टमाइज होगा। नॉर्मली अगर मैं कंप्यूट एडमिन का रोल देता तो वहाँ पर देखिए तो 576 परमिशंस अवेलेबल थे, बट अगर मैं कस्टम रोल बना रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से पर्टिकुलर फाइन ग्रेन मैनर में उतना ही परमिशन दे सकता हूँ जितना उसको काम करने के लिए रिक्वायर्ड। तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो इस चीज़ का स्ट्रिक्टली ध्यान देते हैं कि पर्टिकुलर बंदे को उतना ही परमिशन हो जिससे वो अपना काम कर सके, उससे ज़्यादा इतना सभी एक्स्ट्रा परमिशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेस है वो क्लाउड में प्रेजेंट है, किसी रिमोट लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे रिसोर्सेस कौन कैसे यूटिलाइज करेगा, कौन कैसे एक्सेस करेगा। वरना सोचो ना, अगर सबको मैंने एडमिन एक्सेस दे दिया या ओनर एक्सेस दे दिया, किसी ने किसी और का वर्चुअल मशीन डिलीट कर दिया, किसी ने डेवलपमेंट का जो कोड लिखा था डिप्लॉय किया था उड़ा दिया, तो क्या होगा? कंपनी चलेगी क्या? कंपनी चलेगी क्या? 2 मिनट ना।
तो बेसिकली इतना क्लियर हुआ तुम लोगों का कि IAM होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से रोल्स अवेलेबल होते हैं हमारे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में ये चीज डिफाइन करने के लिए, और हमारा रिसोर्स हायरार्की क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, इतना क्लियर हुआ। एक्चुअल हमने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में भी देखा बेसिकली क्या होता है ना। सो अब अगर तुम किसी भी इंटरव्यू पे अपेयर होते हो, राइट, तो अगर वो तुमसे पूछे कि भाई बताओ कि बेसिकली क्लाउड में तुम्हारा जो है रिमोट लोकेशन पे प्रेजेंट है, तो तुम उस पे एक्सेस कैसे कंट्रोल करोगे, तो पहला आंसर तुम्हारा क्या रहेगा, हमारे पास IAM नाम की सर्विस होती है, राइट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, उसके थ्रू हम एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो बंदा जिस भी फील्ड से बिलोंग करता है उसको उसी फील्ड पे काम करने का हम एक्सेस दे सकते हैं यूजिंग IAM। क्लियर? और एक चीज हमने देखी कि बेसिकली IAM में होता क्या है, कौन कौन से टाइप के रोल्स होते हैं, 3 टाइप के रोल्स बताया मैंने। पहला क्या होता है, प्रिमिटिव रोल या बेसिक रोल बोलते हैं, करेक्ट। तो प्रिमिटिव रोल में कौन कौन से रोल आते हैं हमारे, जैसे कि ओनर एक्सेस हो गया, ओनर, एडिटर, व्यूअर, करेक्ट, ये सब क्या है हमारे प्रिमिटिव रोल्स, राइट। इनके पास बहुत ज्यादा परमिशंस होते हैं, बेसिकली बहुत एक्सेस परमिशंस होते हैं। फिर उससे अगर नीचे आ रहे हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमारे पास अगला क्या ऑप्शन अवेलेबल है, प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड रोल्स गूगल ने क्या किया है, देखा है कि जनरल प्रैक्टिस में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रोल पर्टिकुलर रिसोर्स से एसोसिएटेड रहते हैं, उनके रोल के हिसाब से। जैसे मैं अगर नेटवर्क इंजीनियर हूँ कहाँ पे, तो मेरे को क्लाउड के अंदर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल वो दे सकते हैं, राइट, इक्विवेलेंट, उतना ही परमिशंस रोल्स रहेगा। जो काम मैं ऑन प्रेमिसेस में करता था, जाके मैं नेटवर्किंग के सेटअप्स वगैरह कर रहा, सर्वर वगैरह कॉन्फ़िगर कर रहा, राइट, सबनेट्स वगैरह बना रहा, वही काम मैं यहाँ पर करूंगा, राउट्स वगैरह बनाना यूजिंग कंसोल, राइट। ये भी अगर तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं रहता और हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परमिशंस के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसे बैंक्स हो गए, मिलिट्री हो गई, राइट, तो ऐसे यूज केस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, कस्टम रोल। कस्टम रोल, वहां पर हम लोग स्पेसिफिक परमिशन दे सकते हैं कि गेट परमिशन चाहिए तो सिर्फ गेट परमिशन देना है, अगर मुझे लाइक क्रिएशन का परमिशन देना है तो क्रिएट परमिशन देना है, करेक्ट। तो ये होता है IAM, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर तुम क्लाउड पढ़ रहे हो, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे रिसोर्सेस क्लाउड में है, रिमोट लोकेशन पे है, तो वहां पर हम कैसे कंट्रोल करेंगे एक्सेस, राइट। तो ये चीज था। थोड़ा ज्यादा पढ़ने के लिए जस्ट इस पेज पे जाना IAM का। देखो मैंने जो चीजें तुम्हें बताई, सबसे पहले क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल नोड, राइट, उसके नीचे फोल्डर्स हो सकते हैं, उसके नीचे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ही तुमने रिसोर्सेज बनानी है। जैसे उन्होंने क्या किया, कंप्यूट इंजन बनाया, देन उसके बाद एक वर्चुअल, उस कंप्यूट इंजन के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाई, ऐप इंजन के अंदर एक ऐप डिप्लॉय किया, क्लाउड स्टोरेज बकेट के अंदर एक बकेट डिप्लॉय किया, राइट। तो जो हायरार्की हमने पढ़ा कि हमारा जो रिसोर्स हायरार्की कैसा होता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, देन उसके बाद फोल्डर, फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट, और एक से ज्यादा प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, ओके। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर तुम कोई ग्लोबल सर्टिफिकेशन देने वाले हो, जैसे गूगल का गूगल क्लाउड सर्टिफाइड एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर एग्जाम, राइट, तो उसके बेसिस पे कैसा होता है मैं बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा देखो, बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है कि हायरार्की कैसी होती है, राइट, गूगल क्लाउड के अंदर। सबसे पहले ऊपर हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन, इसके नीचे हमारे होते हैं फोल्डर। एक फोल्डर भी हो सकता है, बहुत सारे फोल्डर भी हो सकते हैं, करेक्ट। अब इन फोल्डर्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। इसके अंदर भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और इन प्रोजेक्ट के अंदर जो भी है, चाहे वो VM क्रिएट कर रखा है मैंने, GCS बकेट बना रखा है, मतलब क्लाउड स्टोरेज बकेट, फिर उसके बाद बहुत से जो भी रिसोर्स मैंने क्रिएट किया है वो सारे इस प्रोजेक्ट के अंदर में आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है, अगर सपोज मैं ऑर्गेनाइजेशनल एडमिन हूँ, क्या हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशनल एडमिन, CEO सपोज, राइट। तो अगर मैं CEO हूँ तो मुझे सारा परमिशन होगा, करेक्ट, पूरा ये नीचे का अंडरलाइन जितना भी होगा सब पे परमिशन होगा, करेक्ट।
होगा ना, क्योंकि मैं सीईओ हूँ यार, एडमिन हूँ। अब सुंदर पिचाई गूगल का यूट्यूब का चीज है या फिर जीमेल का है, सारी चीजें वो एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट? उनके पास है एक्सेस क्योंकि वो सीईओ है, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? ऐसा कुछ होगा क्या कि उनको कोई मना करेगा कि नहीं सर आप जीमेल का कोड नहीं देख सकते या फिर आप यूट्यूब का कोड नहीं देख सकते? ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि वो सीईओ है, राइट? अब देखो क्या है कि अगर कोई बंदा है, वैसे तो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से पर्टिकुलर बंदे को वही परमिशंस देते हैं जो उसे जरूरत हो, राइट? बट कभी कभी क्या रहता है, सपोज मैं ना सीनियर मैनेजर हूँ, क्या हूँ मैं? सीनियर मैनेजर। तो ना मैं सपोज सीनियर मैनेजर हूँ, राइट? सीनियर मैनेजर, राइट? ओके, सीनियर मैनेजर हूँ किसका? दो चीजों का, एक यूट्यूब का भी हूँ मैं, राइट? और एक मैं जीमेल का भी, राइट? तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी क्या कि मुझे जो है ये सपोज यूट्यूब का फोल्डर है, ये सपोज जीमेल का फोल्डर है, तो इन दोनों फोल्डर पे मुझे एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट ना? पड़ेगी ना जरूरत की। अगर मैं सीनियर मैनेजर हूं, मेरे को ये चीज मैनेज करना है, तो मुझे दोनों फोल्डर पे एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट? तो ये जो एक्सेस देना है, राइट, वो मैं किस वे में अच्छे से फाइन ग्रेन मैनर में बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू दे सकता हूँ, राइट? ये इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, राइट? अभी देखो, सपोज मेरे पास 5 डेवलपर्स हैं, क्या है? 5 डेवलपर्स। अब इन डेवलपर्स का काम क्या है? एप्लीकेशन डेवलप करना, और उन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इनको सपोज 2 रोल की जरूरत है। सबसे पहला जो रोल है वो कंप्यूट एडमिन, ठीक है? कंप्यूट एडमिन का रोल चाहिए, फर्स्ट रोल है ये, ठीक है? सेकंड रोल है हमारे पास स्टोरेज एडमिन। अगर उन्होंने कुछ API वगैरह बनाई है या फिर वेबसाइट का जो स्टैटिक कंटेंट है, राइट, वो सेव करना चाहते हैं, तो उनको हम एक्सेस दे रहे हैं स्टोरेज एडमिन। तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास अभी 5 ही डेवलपर्स हैं, राइट, तो मेरे को इसमें परमिशंस देना कितना इजी है। मैं जस्ट जाऊंगा, जैसे मैंने एक हर्षल का जीमेल लिया था, वो जीमेल जस्ट मैं व्हाइट लिस्ट कर रहा था, और उस व्हाइट लिस्ट करने के बाद जो भी परमिशंस चाहिए थी मुझे, राइट, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने डाला, यहाँ पर जैसे कंप्यूट एडमिन, राइट, एडमिन का परमिशन ये मैंने चूज कर लिया। स्टोरेज का भी देना है तो स्टोरेज का परमिशन दे दिया, स्टोरेज एडमिन का रोल होगा यहाँ पे कहीं पे, यस, ये ठीक है, ये रोल दिया मैंने, सेव कर दिया, राइट? तो अगर 5 ही बंदे हैं तो मेरे लिए देना फिजिबल है, करेक्ट है ना? बट अगर तुम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, सपोज अगर मैं गूगल की ही बात करूं, राइट, तो गूगल में कितने डेवलपर्स होंगे बताओ? हंड्रेड्स में होंगे ना, जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, राइट? अब एक बात बताओ यार कि सबके जीमेल को ले लेके मैं ऐसा अगर परमिशंस देता रहूं, मुझे कितना टाइम लगेगा बताओ? टेंशन है ना? हेलो, हाँ भैया, है ना? दिक्कत है ना ये चीज करना, प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है? अगर मेरे पास 100 डेवलपर्स हैं और उन 100 डेवलपर्स को मुझे बेसिकली ये रोल प्रोवाइड करना है, तो मैं ये कैसे दे सकता हूँ, राइट? तो इसके लिए एक सोल्यूशन अवेलेबल है, दैट इज ग्रुप्स। क्या होता है? ग्रुप्स। तो मैं क्या करूँगा, वो सारे जो डेवलपर्स हैं 100 के 100, उनको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ग्रुप में ऐड कर दूंगा, राइट? और इस पर्टिकुलर ग्रुप को मैं एक्सेस दूंगा एक कस्टम रोल जिसमें 2 परमिशंस अवेलेबल होंगी। फर्स्ट परमिशन क्या होगा? कंप्यूट एडमिन, राइट, और दूसरा मेरे पास स्टोरेज एडमिन का रोल होगा। समझ में? तो अब अगर सपोज कैसा हुआ कि कंपनी से कोई बंदा छोड़ के चला गया या कंपनी से लोग चले गए, राइट, 100 डेवलपर्स में से 50 डेवलपर्स चले गए और 50 नए हायर हुए, तो मैं पुराने जो लोग थे उनको इस ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, राइट, और नए जो ऐड हुए उनको ऐड कर दूंगा फिर से,
राइट। तो देखो यहाँ पर जो परमिशन के साइड था, मुझे कुछ छेड़ने की जरूरत पड़ी क्या इसमें? नहीं, मेरे को जब जो बंदे थे उसको ग्रुप में ऐड किया, नहीं थे तो हटा दिया, राइट। तो इससे मैनेजेबिलिटी जो ओवरहेड था वो कितना कम हो गया, देख रहे हो तुम? क्लियर है ना ये चीज? तो अगर सपोज बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि अगर तुम्हें बोले कोई कि अगर मेरे पास 100 यूजर्स हैं, उनको मैं परमिशन कैसे असाइन करूं, राइट? तो यूजिंग ग्रुप्स हम असाइन कर सकते हैं फाइन ग्रेन मैनर पे, और ग्रुप को मैं पर्टिकुलर रोल असाइन करूंगा, और वो रोल कैसा रहेगा? कस्टम रोल भी हो सकता है, प्री डिफाइंड रोल भी हो सकता है। तो रोल मैं ग्रुप लेवल पे डिसाइड करूंगा, है ना, और जो भी बंदा नया आया उसको ऐड करूंगा, जो बंदा हटा उसको रिमूव करूंगा। तो मुझे जो बैकएंड में मैनेजेबिलिटी है वो कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है? इतना क्लियर हुआ कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में हम परमिशंस कैसे असाइन करते हैं। पहले हमने सीखा कि परमिशन होता क्या है, तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट फीचर है हमारे पास, उसके थ्रू हम परमिशंस असाइन करते हैं, राइट। अब उसमें भी देखा हमने 3 टाइप के रोल होते हैं, प्री डिफाइंड, प्रिमिटिव और कस्टम रोल। अब वो कस्टम रोल अगर मेरे को वाइड रेंज ऑफ यूजर्स को देना है, राइट, क्लाइंट्स को देना है, तो मैं ग्रुप्स के फॉर्म में दे सकता हूँ एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। तो यहाँ पर गूगल जो है वो दो चीजें रिकमेंड करती है। फर्स्ट होता है, जब भी तुम IAM डिसाइड करोगे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी क्लाउड के लिए, 2 चीजें हमेशा याद रखना। सबसे पहली चीज होती है लीस्ट प्रिविलेज मॉडल। लीस्ट प्रिविलेज मॉडल, अभी लीस्ट प्रिविलेज मॉडल क्या होता है बताओ? नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, लीस्ट प्रिविलेज मतलब परमिशंस, और मॉडल मतलब मॉडल होता है बेसिकली, ठीक है? तो लीस्ट प्रिविलेज मॉडल का नेम मतलब नाम सजेस्ट करता है कि हमें किसी भी बंदे को उतना ही परमिशन देना है जितना उसके रोल से, उसके डेजिग्नेशन से एसोसिएटेड हो, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट प्रिविलेज मॉडल, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग हमारा क्या है? जो परमिशन असाइन करते हैं हम, राइट, उसमें जो मैनेजेबिलिटी होती है, राइट, मैनेजेबिलिटी जो होती है वो लेस होना चाहिए, लेस मैनेजेबिलिटी वाला होना चाहिए, राइट। तो मैनेजेबिलिटी लेस कैसे हो सकती है? यूजिंग ग्रुप्स। क्लियर, समझ में? तो जब भी तुम अगर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस फेस करते हो जो IAM से रिलेटेड हो, तुम्हें बेसिकली इन्हीं 2 चीजों पे फोकस करना है। पहली चीज कि जो ऑप्शन में क्वेश्चंस दिए हैं, राइट, क्या वो लीस्ट प्रिविलेज को फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो ये देखो कि मैनेजेबिलिटी किसमें कम है। अगर मैं ग्रुप बना के सारे यूजर्स को असाइन कर रहा हूँ तो मैनेजेबिलिटी कम है, तो ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग गूगल रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या बोलते हैं? गूगल रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्लियर हुआ इतना? ओके ओके, सबको समझ में आया ना यहाँ तक? बहुत सारी चीजें है ना। तो बेसिकली क्विक रिकैप मारते हैं क्योंकि आज बहुत सारा वास्ट चीज था, थोड़ा सा, राइट। थोड़ा जल्दी रिकैप करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं आज का सेशन, करेक्ट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रोजेक्ट। जल्दी से बताओ चलो तुम लोग, प्रोजेक्ट क्या होता है? जिसमें रिसोर्सेस यूज करते हैं, जिसमें रिसोर्सेस हम क्रिएट करते हैं, ये यूज करते हैं, करेक्ट, परफेक्ट, ये हो गया। सेकेंड चीज हमने पढ़ा प्रोजेक्ट नंबर, राइट। प्रोजेक्ट नंबर क्या होता है, प्रोजेक्ट आईडी क्या होती है, राइट, ये सब चीजें पढ़ी, राइट। तो प्रोजेक्ट आईडी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली, ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, कुछ पैरामीटर्स हैं। प्रोजेक्ट नंबर हमें ऑटोमेटिकली असाइन होता है, और प्रोजेक्ट नेम जो है वो हम कुछ भी रख सकते हैं, राइट। ये चीजें पढ़ी हमने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बताओ? थर्ड थिंग पढ़ी हमने, रिसोर्स हायरार्की। क्या पढ़ा?
रिसोर्स हायरार्की। तो रिसोर्स हायरार्की बेसिकली क्या होता है, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या आता है रिसोर्स हायरार्की में? ऑर्गेनाइजेशन। उसके नीचे क्या रहता है? फोल्डर्स, राइट? फोल्डर्स हो सकते हैं। फोल्डर्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोजेक्ट्स होते हैं, और प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे क्या रहते हैं? रिसोर्सेज। और अगर रिसोर्स हायरार्की तुम्हें समझाना हो तो तुम टाटा के एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हो, या फिर गूगल के एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हो कि गूगल में देखो इतने सारे, गूगल बहुत बड़ा इंटरप्राइज है, राइट? तो उसके हर एक एप्लीकेशन के लिए ऐसे फोल्डर्स बना सकते हैं हम लोग, फोल्डर के नीचे हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, है ना? ऐसे करके एग्जांपल देके तुम समझा सकते हो सामने वाले को, करेक्ट? ये हो गया। नेक्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा कि कोई भी डेवलपमेंट का साइकिल चलता है, राइट? तो उसमें कौन कौन से इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होते हैं बताओ। सबसे पहला इन्वायरमेंट क्या रहता है? डेवलपमेंट। उसके बाद स्टेजिंग, उसके बाद क्या होता है? प्रोडक्शन। ठीक है। तो अब तुम बता सकते हो ना कि अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ या किसी कंपनी में एप्लीकेशन बनता है, राइट? तो बेसिकली वो किस तरह से बनता है, राइट? तो इस तरह से चलते हैं। और जब तुम क्लाउड पे भी काम करोगे ना, तो बेसिकली इन्हीं इन्वायरमेंट्स पे काम करोगे, इन्हीं इन्वायरमेंट्स को तुम सेटअप करोगे अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट था, करेक्ट? अब इसके बाद आते हैं, चलो ये भी देख लिया हमने। फिफ्थ चीज हमने क्या पढ़ी? बेसिकली IAM होता क्या है? चलो बताओ IAM क्या होता है? मैनेजमेंट, मतलब क्या करते हैं इससे? जिसको एक्सेस देना बस उसी को ही देंगे। जो एक्सेस का रिस्ट्रिक्शन वगैरह होता है, एक्सेस ग्रांट करना होता है, ये सारी चीजें हम मैनेज करते हैं किसके थ्रू? IAM के थ्रू, राइट? और IAM में क्या प्रेजेंट होता है? रोल प्रेजेंट होता है। तो मैंने तुम्हें बताया कितने टाइप के रोल्स होते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिमिटिव या फिर बेसिक रोल बोलते हैं। सेकंड होता है प्रीडिफाइंड, करेक्ट? थर्ड क्या होता है? कस्टम। का यूज बताओ चलो। प्रिमिटिव रोल कब आता है? जैसे ही मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मुझे क्या एक्सेस मिलेगा? प्रिमिटिव ओनर का एक्सेस मिलेगा, ओनर एक्सेस मिलेगा, करेक्ट? अब अगर मैं IAM एडमिन हूँ, राइट? मैं सब लोगों को परमिशन देता हूँ, तो मेरे लिए सबसे मोस्ट फिजिबल और इजीएस्ट वे किसी को परमिशन देने का उससे रोल से एसोसिएटेड क्या है? प्रीडिफाइंड रोल। हाँ बंदा, भाई तुम नेटवर्क इंजीनियर हो, ओके, तुम्हें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रोल प्रेजेंट है यहाँ पर, मैं दे देता हूँ, राइट? तो ये इजीएस्ट वे है। और कभी कभी ऐसा यूज केस आता है जहाँ पर बहुत सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं लोग, राइट? तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या यूज करेंगे? कस्टम, राइट? अब इसके बाद ये तो हो गया, राइट? इसके बाद हमने कैसे क्या पढ़े? इसके बाद क्या पढ़े बताओ? IAM ग्रुप्स पढ़े, राइट? ग्रुप्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर्स को, राइट, सेट ऑफ यूजर्स को एक साथ परमिशन असाइन कर सकते हैं, और इससे मैनेजेबिलिटी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, राइट? ओके। अब लास्ट में हमने पढ़ा गूगल रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, राइट? गूगल रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस क्या बोलते हैं? आप सिर्फ 2 रूल फॉलो करो। कौन से 2 रूल फॉलो करो? फर्स्ट रूल का नाम है लिस्ट प्रिविलेज मॉडल। लिस्ट प्रिविलेज मॉडल क्या होता है? कम से कम परमिशन देना, यस, पर्टिकुलर यूजर को जो रिक्वायरमेंट हो बस उतना ही परमिशन देंगे। सेकंड क्या? जो मैनेजेबिलिटी है वो लेस, ग्रुप्स का यूज करो, जहां पॉसिबल है ग्रुप बनाओ, राइट? तो ये था ओवरऑल पूरा आज का कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन कौन सी चीजें होती है। डन देन, आज के लिए कंक्लूड करते हैं, राइट? ठीक है ऋषभ,